बिहार प्राकृतिक संपदाओं से धनी राज्य रही। इतना सुंदर कि इसके सुंदरता के ऊपर इसका नाम बिहार पड़ा। और प्रकृति ने बिहार को जितनी भी सुंदरता दी, उसमें सबसे सुंदर जो उपहार रहा वो था बिहार के लोग। दार्शनिक, धार्मिक, धर्म संस्थापक, राजनीतिक, कूटनीतिक और जितनी भी विशिष्ट लक्षण होने चाहिए एक मनुष्य में, उन सबके सर्वश्रेष्ठ और चरम स्तर पर पहुंचने वालों में बिहार के लाल को जरूर रखा। ऐसे ही एक बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े सेनानी, भारत के विद्वानों में अपनी स्थान बनाने वाले और अपने विद्वता के लिए पूरे विश्व में जाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आज हम उनका 137वां जन्म सालगिरह मना रहे हैं। इनकी विद्वता की बात इस एक लाइन से कंप्लीट हो जाती है कि इनके कॉपी चेक करने के बाद लिखा जाता है, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं लिख रहा। परतंत्र भारत में ये एक अंग्रेज का स्टेटमेंट है कि परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी मुझ परीक्षा लेने वाले परीक्षक से ज्यादा विद्वान है, ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका जन्म जीरादेई सिवान में हुआ। पिता महादेव शशि श्रीवास्तव जी फारसी और संस्कृत दोनों के अद्भुत ज्ञाता थे, दोनों के ऊपर अपना कमांड था। मां कामेश्वरी देवी एक डिवोटेड महिला थी और उन्हीं का ये निर्माण रहा जिनको हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में देखा। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस बात का मलाल पूरे जीवन रहा कि उन्हें उनके मां का साथ पर्याप्त नहीं मिला और बचपन में ही मां उन्हें छोड़ के चली गई, इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन जाने के पहले अपने लड़के के अंदर महानता के सारे गुण भर गई रामायण और महाभारत की कहानियों द्वारा। रामायण और महाभारत की कहानियों को सुन सुन के एक जो चरित्र का निर्माण हो रहा था, उस चरित्र का अंकुर फूटा और भारत में जब पहली बार पूरे भारत के शीर्ष पद की बात हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ने में तो शुरू से विद्वान थे ही। इन्होंने अपनी विद्वता को कुछ इस स्तर पर रखा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था और इन्होंने उस एग्जाम में न सिर्फ पास किया बल्कि इतने बेहतर मार्क्स थे कि इन्हें 30 रुपये प्रति महीना का स्कॉलरशिप दिया जाने लगा। फिर क्या था, ये और भी आगे बढ़ने लगे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में 1904 में एफए की डिग्री हासिल की। इसी समय ये जो घटना हम लोग इंडिकेट करते हैं, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता की ही बात है। जब ये कोलकाता में रह करके अपने एफए की डिग्री को कंप्लीट किए तो ये यहां से भी संतुष्ट नहीं हुए और फिर इन्होंने आर्ट्स से अर्थात ह्यूमैनिटी से ग्रेजुएशन करने का मन बनाया। इस बीच में ये द डॉन सोसाइटी के सक्रिय मेंबर रहे और कुछ न कुछ समाज सेवा में ये जुड़े हुए रहे। आफ्टर ग्रेजुएशन ये मूव किए वापस बिहार और एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के रूप में चुने गए। यहाँ प्रोफेसर के रूप में सर्विस देते हुए अचानक ही इन्होंने एक और मन बनाया कि ये अब न्यायिक कार्य की ओर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को डिवोटेड कर दिया था सोसाइटी के लिए, भारत के लिए, और ये उसमें किस रूप में भूमिका बेहतर अदा कर सकते थे, इन्होंने उस रूप को अपनाना शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन जब 1906 में प्रारंभ हुआ, उस समय ही इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और 1906 के बाद फिर दोबारा 1911 में ज्वाइन किया। इस बीच ये अपने लीगल स्टडी अर्थात कानून की पढ़ाई के लिए रिपन कॉलेज की ओर प्रस्थान किया। रिपन लीगल कॉलेज में इन्होंने स्टडी की। यहां से ये लॉ की डिग्री हासिल किया और किस तरह की शिक्षा की भूख थी कि यहां भी ये शांत नहीं होते। उस समय जब बहुत बड़ा बात होता था ग्रेजुएट करना, इनके पास एफए की डिग्री है, ग्रेजुएशन है, लॉ से ग्रेजुएशन है। अब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं और वहां 1916 ईस्वी में डॉक्टरेट ऑफ लॉ करते हैं। डॉक्टरेट ऑफ लॉ करने के बाद, हालांकि ये इस बीच में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद एक परिस्थिति का निर्माण हुआ और ये अपने तरफ से 100% स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बदल गए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी यहाँ आए थे। यहीं पर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी के बीच एक लंबी मुलाकात हुई। गांधी जी के एक एक बात को शास्त्र के उक्ति की तरह अपने ऊपर धारण करने लगा
और गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चल पड़ना, उनके एक आह्वान पे हर चीज लुटा करके आगे की ओर आना, और फिर इन्होंने अपने जीवन का जो दिशा परिवर्तित किया वो केवल एक परिभाषा तक आके समाप्त हो गया, वो था भारत के स्वतंत्रता सेनानी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े। नमक आंदोलन के समय तो इन्होंने बिहार में जबरदस्त भूमिका अदा की और अंग्रेजों को हर जगह तर्क हो, कानून हो या उनके कठोर और निर्मम व्यवहार को सहना हो, हर जगह अंग्रेजों को मात देते रहे। बिहार के ही एक संपत्ति राहुल सांकृत्यायन जी बहुत बड़े रचनाकार हैं। इनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई और ये इस कदर उनके इंटेलेक्चुअलिटी से प्रभावित हुए कि इन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। राहुल सांकृत्यायन के गुरु के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाने गए। और ऐसी बात नहीं है कि ये केवल भारत के ही लोगों के दुख दर्द तक सीमित थे। एक बार 1935 में क्वेटा में भूकंप आता है। इन्होंने उन भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अपने प्रेसिडेंसी, आप बंगाल और सिंध और पंजाब प्रेसिडेंसी में इन्होंने उनके लिए कुछ डोनेशन कलेक्ट करना शुरू किया ताकि वे उनकी मदद कर सके। आगे चल के जब कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस का विवाद हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने जब सीट छोड़ दी तो उस समय इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे और उस आंदोलन में इनकी इतनी जबरदस्त भूमिका थी कि अंग्रेज इनसे डर गए और सदाकत आश्रम से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पहले इन्हें पटना रखा गया और फिर पटना से बांकीपुर सेंट्रल जेल में इन्हें भेज दिया गया। ये सब तो वो फैक्ट्स है जो एग्जाम के लिए काम में आते हैं, लेकिन अगर इनके पूरे जीवन को देखा जाए तो एक विद्यार्थी, एक पुत्र, एक राष्ट्रभक्त और एक बेहतर इंसान को आप इसमें हर कोने में देख सकते हैं। विद्यार्थी ऐसा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर का तमगा ले ले। 1946 में जब इलेक्शन हुए ये जीते थे और उस इलेक्शन के बाद ये स्वतंत्रता, अभी तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, स्वतंत्रता पूर्व भारत के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। जब भारत जीता, जब भारत को आजादी मिली तो उस आजादी के बाद संविधान सभा के बैठक में अस्थायी रूप से उनकी अध्यक्षता किया और इसके बाद बिना किसी विरोध के और चुन करके इन्हें राष्ट्रपति का पद दिया गया। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे और अब तक के सबसे लंबे समय अर्थात 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। ये उनके जीवन के एक एक तथ्य थे जो हमारे एग्जाम से लेकर के हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कुछ सीखने और सिखाने वाली रही। एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर, एक ऐसे उत्साही पुरुष की धरती बिहार सच में गर्वित हो जाती है जब ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में लिया जाता है। वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह और इन सभी का एक अविस्मरणीय योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में रहा। आज के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मेरा शत शत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।